आज के तेज़ रफ्तार दौर में जहां दिन भर की थकन, जहनी दबाव और स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, वहीं एक खामोश मसला तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और वो है नींद की कमी। किसी को नींद आती ही नहीं है, किसी की आंख बार बार खुल जाती है और किसी के लिए बिस्तर सुकून की जगह नहीं है बल्कि सोचों का मैदान बन चुका है। आखिर नींद रूट क्यों जाती है? क्या इसकी वजह कोई ज़हनी दबाव है या फिर हमारा बदलता लाइफस्टाइल? और ख़ास तौर पर नौजवानों में नींद के मसाइल आखिर क्यों बढ़ गए हैं इस हद तक? इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब। डॉक्टर उसामा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक सेहतमंद इंसान के लिए रोज़ाना कितने घंटे सोना बेहतर और ज़रूरी है, और क्या हर उम्र के लिए नींद का दौरानिया मुख्तलिफ हो जाता है? जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हर उम्र के लिए स्लाइट डिफरेंस आ जाता है। जिस तरह आपको पता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, 14 से 16 घंटे भी सोते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े होते हैं तो कम हो जाता है। तो लेकिन 7 से 9 घंटे जनरल एडल्ट, टीनेजर या एडल्ट के लिए 7 से 9 घंटे ज़रूरी है। लेकिन दौरानिये से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अनइंटरप्टेड स्लीप हो, रिफ्रेशिंग स्लीप हो, सुबह आप उठें तो आप फ्रेश महसूस करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं नींद के मसाइल इतने ज़्यादा आम हो गए हैं, इसकी क्या वजह है? क्या कोई ज़हनी दबाव है या हमारा लाइफस्टाइल है? देखिए, बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो जब से शिफ्ट वर्क का रुझान आम हुआ है, पहले हम डॉक्टर्स शिफ्ट वर्क में काम करते थे, अब हर महकमा शिफ्ट वर्क में काम कर रहा है, हर वक्त दौड़ लगी हुई है। तो जब आप नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, जब दिन बनाया है नेचर ने काम के लिए और रात बनाई है आराम के लिए, जब आप इसको ऑल टुगेदर चेंज कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए नॉर्म हो जाता है कि कॉलेज से आके दिन में सोए रहना है, शाम को उठना है, रात सारी पढ़ना है, फिर सुबह 4 बजे सोना है। जब आपने अपने आप को नेचर के 180 डिग्री ऑपोजिट चलाना शुरू कर दिया है तो नेचर फिर टोल टैक्स लेगी। वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगी, जो आपका रेस्ट टाइम है उसमें खलल डालेगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ को एक टोल टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जब आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे। सही। डॉक्टर उसामा, नौजवानों में, टीनेजर्स में और यंग अडल्ट्स में अगर हम देखें तो नींद के मसाइल बड़ों से मुख्तलिफ क्यों होते हैं? देखिए, क्योंकि टीनेजर्स की एक बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ही डिफरेंट होती है, हार्मोनल सर्ज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मल्टीपल टास्क्स होते हैं कि स्कूल कॉलेज भी जाना है, कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, फ्रीलांसिंग भी कर रहा है, दोस्तों के साथ भी जाना है, गेम भी है, शाम को एकेडमी भी जाना है, बच्चों के कारी साहब भी आ रहे हैं। तो एक लिस्ट है कामों की जो उनको करनी है अनइंटरप्टेड। वीकेंड का एक अलग शेड्यूल होता है, तो जब बॉडी को कोई रेस्ट नहीं मिलता और उसका रेस्ट टाइम खाली नींद होता है, फिर उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लैपटॉप पे, फ़ोन पे टाइम को एक्सटेंड करते हैं, फिर वो चिड़चिड़े होते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो एक साइकिल में फंस जाते हैं जो कि एडल्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सही। अच्छा डॉक्टर उसामा, हम देखते हैं स्लीप हाइजीन का भी बहुत जिक्र होता है, ये क्या होती है और अच्छी नींद के लिए इसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? अच्छा, ये बहुत अहम सवाल है। हमने पिछली एपिसोड भी चूँकि स्लीप पे की थी तो ये चीज़ हमारी मिस हो गई थी कि हमने बेहतर करने के लिए करना क्या है। अच्छा, इसके मैं 2 जवाब दूंगा। एक तो जाहिर है, हम कहते हैं कि दवाइयाँ ना खाएं, गोलियाँ ना खाएं, इनिशियली आप स्लीप हाइजीन ट्राई करें। अच्छा, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग मार्केट कर रहे हैं कुछ ऑयल्स, कुछ सूंघने वाली चीज़ें। ये याद रखें कि गोली से ज़्यादा ख़तरनाक सूंघने वाली चीज़ हो सकती है, जो कि जो स्मेल होकर चीज़ दिमाग में जाती है वो नाक से सीधा दिमाग में पहुंच जाती है, बाईपास करती है आपके सारे सिस्टम को। जो गोली खा रहे हैं वो तो पहले मैदे में जाएगी, आंतों में जाएगी, एब्जॉर्ब होगी, एक कम रेशो उसकी दिमाग में पहुंचेगी। वो जो ऑयल्स आप यूज़ करते हैं उनकी स्मेल सीधी दिमाग में जाती है, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए गोलियों और ऑयल्स और किसी भी स्लीपिंग एड से पहले स्लीप हाइजीन है। अब स्लीप हाइजीन क्या है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। रोज़ एक ही वक्त पे सोना है, एक ही बिस्तर पे सोना है, एक ही तकिए पे सोना है, अपना बिस्तर खुद सेट करना है। 4 बजे के बाद चाय, कॉफ़ी, पेप्सी, 7 अप यानी कैफिनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीने। 4 से पहले आप पी सकते हैं। कोशिश करें कि असर से मगरिब के दरमियान जो टाइम है उस पर आधा घंटा वॉक या एक्सरसाइज करें। अपने सोने के कपड़े भी अलहदा रखें। और दिन में ऊँघना भी नहीं है। जो मेडिकल साइंस है, स्लीप हाइजीन है, वो दिन में सोने के खिलाफ है। तो ये सारी कोशिश करें कि शावर लेके सोएं। दूध से बनी हुई कोई चीज़ चाय के अलावा, जैसे खीर है, मक्खन है, लस्सी है, अपने शुगर लेवल्स का ध्यान रख के वो आप सोने से 1 घंटा पहले ज़रूर लें। और आप ऐसी इन्वायरमेंट में सोएं जहाँ बहुत स्टिमुलेशन ना हो, बहुत शोर ना हो, टेम्परेचर एडिक्वेट हो, और सोने से पहले मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी कोई 1-8 घंटा पहले ना यूज़ करें, यानी कि स्टिमुलेशन को ज़ीरो कर लें। तो ये सारे वो तरीके हैं जो दवाई के बगैर, ऑयल के बगैर, एड के बगैर आपकी नींद को बेहतर कर सकते हैं। इनको हम स्लीप हाइजीन कहते हैं। जबरदस्त।
बिल्कुल ठीक है डॉक्टर उसामा। और लोग जो है हम देख रहे होते हैं कि फ्रेगनेंस आप कह लें कि मोमबत्तियां भी हैं जनाब, कैंडल्स हैं, वो भी यूज़ की जा रही हैं, ऑयल्स भी हैं जो यूज़ कर रहे हैं, और वो पता नहीं वो वाकई दिमाग में ही जा रहे होते हैं आपके बहुत ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर उसामा, जिस तरह अभी आपने कहा कि दिन में ऊँघने के भी खिलाफ है साइंस, तो हमें ये बताइएगा कि जो लोग मजबूरी इस तरह की है उनके काम की, वो 2 किस्तों में सोते हैं, मतलब कुछ उन्होंने रात को नींद पूरी की और कुछ दोपहर को उन्होंने नींद पूरी की, पावर नैप जिस तरह हाँ से पावर नैप उन्होंने ले लिया। तो क्या ये उनकी रूटीन के मुताबिक तर्ज अमल ठीक है या फिर आपको एक ही बार में सोना चाहिए? देखिए, जो मेडिकल साइंस कहती है वो तो एट अ स्ट्रेच 7 से 9 घंटे की नींद हो, वो किस्तों में सोने के खिलाफ है कि, लेकिन मसला ये है कि वो आप वाली बात के मेडिकल साइंस की सारी चीजें तो हम फॉलो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए जो आपके, अगर आपकी जॉब ऐसी है, आप हजारों डॉलर कमा रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरे कहने पे आके वो डॉलर ना कमाएं, लेकिन ये याद रखें फिर उन डॉलरों का एक टोल टैक्स होगा। साइंस कहती है एक ही स्ट्रेच में नींद हो, फ्रेगमेंटेड नींद ना हो। दिन में आपने 10-15 मिनट बेड पे लेट के आराम करना है, आप जरूर कर लें, लेकिन अगर आपने एक झपकी ले ली, पावर नैप ले लिया, फिर आपकी रात की रिफ्रेशिंग नींद गारंटेड नहीं करेगी बॉडी। सही 8 घंटे की रिफ्रेशिंग नींद गारंटी करानी है, तो फिर दिन में आपने ऊँघना भी नहीं है। अपने डे को स्टफ करें कामों से। आप अगर 8 घंटे रात को रेस्ट लिया हुआ है तो, और आप हेल्दी हैं, अदरवाइज हाँ आप बीमार हैं तो कोई एक अलग बात है, आप अदरवाइज हेल्दी हैं, फिर दिन में तो सोने दिन की में जरूरत आप नहीं। ऊँघे भी नहीं तो फिर आपको अच्छी मतलब रात में नींद मिल जाएगी। अच्छा डॉक्टर उसामा, हम देखते हैं कि ना नींद आ रही होती है और फिर अनफॉर्चुनेटली नौजवान नस्ल जो है वो रात में सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग वगैरह हो रही होती है, तो एकदम से नींद उड़ जाती है, ये क्या वजह होती है? लेकिन जब आप स्टिमुलेशन ना, ठीक, मैंने कैफीन से क्यों मना किया, कैफीन केमिकली स्टिमुलेट करती है, वो एक दिमाग का स्टिमुलेंट केमिकल है। सिमिलरली जो मोबाइल या सोशल मीडिया है वो अपनी रेज के थ्रू, अपनी कलर्स के थ्रू, अपनी साउंड्स के थ्रू आपके दिमाग को स्टिमुलेट करता है। सोने का क्या मतलब है कि आपने दिमाग को सुलाना, इनहिबिट करना है। तो ये पैराडॉक्स है, एक तरफ आप कहते हैं सोने का टाइम हो गया, दूसरी तरफ आप अपने दिमाग को और जगा रहे हैं, तो इसलिए फिर प्रॉब्लम। आपने देखना है फ़ोन, मैं किसी को फ़ोन देखने से मना नहीं कर रहा, मैं भी फ़ोन सारा दिन इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन रात को सोने से पहले सही आप उसको जरा मिनिमम स्टिमुलेशन, किताब पढ़ लें, अखबार पढ़ लें, कुछ अपनी चीज़ें प्रोसेस कर लें, बातचीत कर लें, लेकिन बेड पे लेट के सिवाय सोने के और कोई मतलब, हम अक्सर स्लीप हाइजीन का एक और प्रिंसिपल है कि आप कमरे में जाएं सोने के लिए, आप दिन में बेडरूम में जाएं ना, आप अपना लाउंज में स्पेंड करें, बिस्तर पे सिवाय सोने के कोई काम ना करें। उसामा साहब, ये चले चीज़ें तो आपके इख्तियार में है, कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं होती। मतलब कुछ लोग हैं उन्होंने कल कोई बहुत ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने होते हैं, तो फिर उनको ये सोचें ही आ रही होती हैं और वो ओवरकम ही नहीं कर पा रहे होते कि जनाब किस तरह इनको दिमाग से निकाल के कोई डीप स्लीप की तरफ हो जाएं, या कहीं आपने ट्रैवल करना होता है तो कुछ लोगों को एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही होती। देखिए उसमें यह ना कि कुछ चीज़ों को प्रोसेस करना आपके हाथ में होता है। अगर आपको पता है कि आप एक दिन में इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते तो आप उससे ज़्यादा काम ना रखें। वो फिर ज़ाहिर है दिमाग परेशान होगा, उसको पता है कि कल मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ डलना है तो आप ना डालें। दूसरा, कुछ चीज़ें सोने से 2-3 घंटे पहले प्रोसेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर से झगड़ा हुआ है, उसको बिस्तर तक ना लेके जाएं। कल बॉस को कोई प्रेजेंटेशन देनी है, 7-7:30 बजे सॉर्ट आउट कर लें। एग्जाम की पढ़ाई है, 7 बजे तक सॉर्ट आउट कर लें। चीज़ों को इवनिंग में प्रोसेस कर लें ताकि रात को दिमाग पे अनप्रोसेस्ड चीज़ों का बर्डन ना हो, वो फिर सोचें बन के आपको सारी रात सताएंगी। सही, तो जो मैटर जहाँ है वहीं सॉल्व कर लें, सॉर्ट आउट कर लें, रात को बस आप बिस्तर पे जाएं तो सोने जाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा आपके वक्त का।